रावल परिवारजन और कांतिलाल जी, हेमा जी रावल परिवारजन, शुक्रिया। विशेष सहयोग के लिए श्री जसराज जी, पुखराज जी रावल साहब आपका शुक्रिया। श्री विमल जी, बाबूलाल जी रावल परिवारजन आपका धन्यवाद। विरात्रा बोरीवली आपका शुक्रिया। श्री चेतन जी, अशोक जी रावल परिवारजन, मैक्सफोर्ड हेल्थ केयर आपका धन्यवाद। BN ज्वेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपका धन्यवाद। श्री राजू जी, गोवर्धन जी रावल परिवारजन, महादेव किराना स्टोर आपका धन्यवाद। श्री कांतिलाल जी, रमनिया जी, जगदीश जी रमनिया जी, गणपत जी रावल साहब, श्री कल्पेश जी रावल साहब, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। स्वर्गीय देवीचंद जी रावल फैमिली परिवारजनों का भी तहे दिल से आभार। जय सोमनाथ क्रिकेट क्लब SCC थाने, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। नाकोड़ा ज्वेलर्स, कुछ अन्य प्रायोजक भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का तहे दिल से आभार। पर्दे के पीछे कार्य करने वाले अंपायर्स, कमेंटेटर्स, स्कोरर, कैमरामैन, यूट्यूब चैनल पार्टनर्स, आप सभी का शुक्रिया। पर्दे के पीछे जो कमिटी मेंबर्स इस प्रतियोगिता को यशस्वी करने के लिए सहयोग दे रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। विशेष आभार यहाँ पर मौजूद सभी सीनियर्स, यानी जो वरिष्ठ गण यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, युवा, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अनिल जी खेरवा साहब, आपका भी। और जैसे घोषणा मैंने सुनी कि 2023 YouTube लाइव टेलीकास्ट के लिए आप हमें सहयोग देने वाले हैं, कुछ और इनाम राशि आपने जाहिर की, आपके इस सहयोग के लिए, आपके इस प्यार के लिए अनिल साहब आपका तहे दिल से आभार। ऐसे ही आपका प्यार रावल ब्राह्मण समाज पर बना रहे, ऐसे ही आपकी मौजूदगी हमारे हर सुख दुख के उत्सव में रहे। थैंक्स अ लॉट अनिल जी वंस अगेन। टीम हर्डल हम देख रहे हैं रावल राज बोरीवली टीम की। टीम इस अंतिम मुकाबले की रणनीति और भगवान महादेव को आवाज देते हुए, भगवान गणेश को आवाज देते हुए, रावल फाइटर विरार जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया है, हम दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि दोनों टीमों ने अन्य टीमों से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, अब तक अविजित रहे। और खेल का एक हिस्सा ऐसा भी है कि कोई एक यहां से जीतेगा, दो तो विजेता यहां से हो नहीं सकते। जो बेहतर टीम रहेगी, जो अंतिम मुकाबले में अपने दिल और दिमाग को शांत रखेगी, प्रयास करती रहेगी, वही टीम यहां पर जीत हासिल जरूर करेगी। विशाल है बल्लेबाज, साथी बल्लेबाज सुभाष, और गेंदबाजी में टीम बोरीवली से जो गेंदबाज आ रहे हैं उनका नाम हमें बता दिया जाए। विजय, यस, पहली गेंद, पहली गेंद, बोला गणपति बाप्पा हर हर। पहली गेंद पर पहला रन मिला। विशाल टीम विरार की, अगर मैं कहूं जान तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर इस फाइनल की कहानी बहुत ज्यादा रची जाएगी। सुभाष बाहर आए, अंदरूनी किनारा लगा, पहली दो गेंदों में 2 रन बने हैं। विशाल दोबारा स्ट्राइक पर लौटे हैं। 7 ओवर में कितना लक्ष्य, लगभग 80 के आसपास अगर रन बन जाते हैं तो एक सम्मानजनक फाइटिंग टोटल कहलाई जाएगी इस मैदान पर। कट कर दिया गैप में, और गेंद बाउंड्री लाइन के करीब तेजी से बढ़ती हुई। और विशाल जितने आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं उतने नजाकत भरे भी स्ट्रोक खेलते हैं।
और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये स्कूप स्ट्रोक का भी प्रयास करेंगे आने वाले क्षणों में। कट कर दिया, थोड़ा सा तेज भागना होगा, डायरेक्ट हिट। बहुत करीबी मामला था ये। विशाल तेज भागिएगा आप, नहीं तो आपके समर्थक भाग लेंगे। इतने ज्यादा उत्सुक कुछ समर्थक, भाग नहीं तो मैं भाग लूंगा। अब तक की रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के। यस, यहां मिड विकेट के ऊपर खेला गया ये स्ट्रोक, कैच का प्रयास और 4 रन। बहुत बढ़िया प्रयास। खिलाड़ी का नाम काव्य वहां पर है। बहुत गजब का प्रयास। ऐसे बाउंड्री जब लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर डॉक्टर कहे ऑपरेशन सक्सेसफुल, लेकिन हम मरीज को नहीं बचा पाए। प्रयास काफी बेहतर, लेकिन बाउंड्री नहीं बचा पाए। अगली गेंद, ये गेंद हवा में है, कैच का मौका है और लपक लिया। पहले विकेट का पतन, पहला झटका टीम विरार को। रन संख्या 9। विरार सुभाष के विकेट के बाद दर्शकों का हाल ऐसा कि भारत सरकार ने फिर एक बार लॉकडाउन घोषित कर दिया हो। इतनी शांति फैल गई मैदान में, क्योंकि बड़ी विकेट भी गई है। विरार का ये घरेलू मैदान है, मेजबान टीम पर दबाव भी होगा, प्रेशर भी होगा। बैट्समैन नए हैं कपिल और गेंदबाज है संतोष। पहले ओवर के अंत में बने थे 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम विरार। यह बढ़िया स्ट्रोक है, लॉन्ग वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इस बार काव्य नहीं छोड़ेंगे। काव्य एक सुरक्षित खिलाड़ी हैं। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, इस कैच को अंजाम दिया है काव्य ने। गेंदबाज से विशाल, माफी चाहूंगा संतोष, और आउट खोने वाले खिलाड़ी कपिल। और नए बल्लेबाज खुशाल को अब इनके नाम की तरह खुशाल नहीं खेलना है। अब उन्हें थोड़ा सा सुरक्षित अंदाज से खेलना होगा। आक्रमण भी अगर करना होगा तो भी संयम के साथ। स्ट्राइक पर विशाल, गेंदबाज संतोष। पटकी हुई गेंद और स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास। विशाल को तेज भागना होगा और भागे भी। 1 रन हासिल किया। कुल मिलाकर रन संख्या 10। ये दूसरा ओवर गतिशील, ये फाइनल का मुकाबला रावल फाइटर विरार आयोजित रावल प्रीमियर लीग 2022। क्षेत्र रक्षण में बदलाव। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी और दाएं हाथ के खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन जब मैदान में होता है तो सरकारी दफ्तरों में ग्राहकों की फाइल जैसे इस टेबल से उस टेबल पर मूव करती है, वैसे खिलाड़ियों को इस जगह से उस जगह पर मूव होना पड़ता है। अगली गेंद के लिए तैयार हैं बाएं हाथ के खुशाल। कुछ चर्चा खिलाड़ियों के बीच और गेंदबाज के बीच। संतोष ऑफ्टम के बाहर गेंद। इस गेंद को परखा और सही सलामत इसे विकेटकीपर तक पहुंचने दिया। बल्ले और गेंद के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी खुशाल भाई ने। ऐसा करना जरूरी भी है, काफी घातक गेंद थी ये बढ़िया स्ट्रोक है। मिड विकेट के क्षेत्र में तेज तर्रार प्रहार, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद।
केवल 1 रन मिल पाया। 11 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। ग्यारह रन, बहुत शानदार ये आयोजन है रावल फाइटर विरार द्वारा। हर एक छोटी छोटी बात का ख्याल रखा गया। मैनेजमेंट ने बहुत जिम्मेदारी से हर एक को दिए गए कार्यों को निभाया। यहां पर जितने भी दर्शक आए, रावल परिवारजन आए, रावल ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए सारे खुशियां लेके जरूर लौटेंगे। युवाओं ने अच्छे बेहतरीन शानदार खेल का प्रदर्शन किया। ज्येष्ठ गणों ने उन्हें मार्गदर्शन किया। मेहमानों का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। कट कर दिया, बस और क्या चाहिए। 13 रन 2 विकेट के पतन पर यह दूसरा ओवर गतिशील, इनफैक्ट दूसरे ओवर की समाप्ति भी। 13 रन 2 विकेट का नुकसान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। करंट रन रेट इज 6.5। नारंगी स्टैंड्स में दर्शक बैठे हुए, कमेंट्री बॉक्स के सामने जो मंच बनाए गए हैं वहां पे दर्शक, कुछ दर्शक मैदान के इर्द गिर्द, भले ही वो रावल ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए नहीं, लेकिन क्रिकेट प्रेमी हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। कुछ समय के लिए ऐसे लगता है जब दर्शकों पर नजर घुमाओ तो ये नारंगी का मैदान कम कोई बगीचा ज्यादा लगता है। अलग अलग रंगों के खूबसूरत फूल नजर आते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। बस इसी तरीके से अपने जीवन में भी मुस्कुराते रहिए, खुशहाल रहे, आनंद के क्षणों को हमेशा एंजॉय करते रहें। मैं काफी यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े, व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सी जो परेशानी आपको परेशान कर रही थी, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, वो दूर आपसे जरूर रही है। 14 रन 2 विकेट का पतन। आपको जो चीजें पसंद हैं उन्हें किया कीजिए। क्रिकेट अगर आप को पसंद है तो क्रिकेट खेलिए, देखिए। ऐसी बातें करना, अपने हॉबी को फॉलो करना अपने टेंशन से आपको जरूर आराम दिलाएगा। ये बड़ा स्ट्रोक है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, आगे आए फिर पीछे गए और कैच को कंप्लीट किया आशीष। विरार रावल फाइटर चाहने वालों के अरमानों के पिज्जा को कट करते हुए विशाल लौट रहे हैं पवेलियन। 14 रनों पर तीसरे विकेट का पतन। यह बहुत बड़ी विकेट है। ये एक बड़े बल्लेबाज की विकेट है। भानु है नए बल्लेबाज। विशाल जी के लिए भी तालियां बज रही हैं, क्योंकि न केवल इस प्रतियोगिता के लिए उनका योगदान, क्रिकेट खेलते हुए उनका योगदान इस प्रतियोगिता के लिए अहम रहा है, बल्कि मैनेजमेंट में भी उनका योगदान रावल फाइटर विरार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विशाल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन और आपके समर्पण के लिए भी आपको शुक्रिया। यहां पर बाहरी किनारा लगा है, पॉइंट के ऊपर से गेंद अब बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई, वहां पर आशीष मौजूद हैं। आशीष काफी सुरक्षित खिलाड़ी हैं, बहुत सेफ हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अगर यहां पर डायरेक्टर मौजूद होते तो कहते कि हमारा लॉकर कम सुरक्षित है, आशीष ज्यादा सुरक्षित है। कुछ ऐसे कैचेस ये लपकते हैं, बहुत सुरक्षित हैं। यहां पर आगे आए चहलकर्मी की 16 रनों पर 3 विकेट का नुकसान अब तक था, अब बने हैं 17 पर 3। ये तीसरा ओवर गतिशील गेंदबाज है संदीप। और जब भी संदीप प्रतिस्पर्धी टीम को जख्म देते हैं, वो जख्म हो जाता है बहुत डीप, बहुत गहरा जख्म ये अपने गेंदबाजी से देते हैं। पिछले मुकाबलों में भी इन्होंने ऐसा किया है। अब भानु ऑन स्ट्राइक।
अगली गेंद ओवर द विकेट, ड्राइव किया, कैच का यह मौका था। बहुत करीबी मामला, लेकिन ऐसे कैचेस लपकना मुश्किल होता है। अपने फॉलो थ्रू में कैचेस लपकना गेंदबाज के लिए इतना आसान कार्य होता नहीं। 18 पर 3, 2.5 ओवर्स, 6.4 की रफ्तार औसत। बाएं हाथ के खुशहाल अब मैदान में स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हुए। यह बड़ा स्ट्रोक है, यहां पर भी कैच का मौका और लपक लिया। 18 गेंदों पर चौथे विकेट का पतन और ये तीसरे ओवर की भी समाप्ति। देऊ नए बल्लेबाज, टॉस जीतने के बाद खुशहाल भाई के लिए भी तालियां बजती हुई। 18 गेंदें 4 विकेटें गिरी हैं टीम विरार की। रावल फाइटर विरार, ये फाइटर टीम है और मुझे उम्मीद है कि ये जरूर वापसी करेगी। अब तक 6 के औसत से रन बने हैं 18 इस अंतिम मुकाबले में। अब गेंदबाज पिंकल लिटिल स्टार, पिंकल राउंड द विकेट आए। नानी जो होती है ना, अपने पोते के कान में हवा फूंकती है, वैसे ही ये गेंद जो है पिंकल की, बल्लेबाज देवू के कान में हवा फूंक के चली गई। बढ़िया बाउंसर हो तो ऐसी कान में हवा फूंक के जो चली जाए। अगली गेंद यहां फाइनल के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, वहां पर तेज जाती हुई गेंद। 4 रन मिले हैं, 22 रन, 4 विकेटों का पतन। देखिए इसी अंदाज में अगर रन बनते रहे, हर एक ओवर में अगर 8 से 10 रन भी बनते रहे, 60 के करीब का लक्ष्य अगर बना, तो मैं कहूंगा एक फाइटिंग टोटल होगी, जहां पर विरार दूसरे पारी में संघर्ष कर सकते हैं बोरीवली के खिलाफ। रावल राज बोरीवली और रावल फाइटर विरार के बीच का यह मुकाबला। सावधानी से खेला, रनआउट का मौका और कभी कभी गलत मैसेज गलत व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाता है, वैसे ही हुआ। थ्रो देना किसको था और दिया किसको। 24 रन बने हैं 4 विकेट के पतन पर। करंट रन रेट 6.9। अच्छी गेंद, पटकी हुई पिंकल की गेंद, यहां पर भी मौका। पिंकल बहुत कंजूस गेंदबाज हैं। जब मैं इनकी गेंदबाजी को देखता हूं तो मुझे पुराने फिल्मों के मुनीम जी याद आते हैं। बहुत कंजूस थे वो भी, और पिंकल भी अपनी गेंदबाजी में बहुत कंजूस हैं। रन नहीं देते ये। और यहां पर क्या बाहरी किनारा लगा है, अपील होती हुई और विकेट का पतन। विकेट का पतन। हो ना हो, किसी तो बात की आवाज जरूर आई थी, और आवाज काफी बड़ी भी थी। क्या गेंद और जमीन का संपर्क हुआ था, या गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था? चलिए ये बातों पर ज्यादा ध्यान अगर नहीं दे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में थर्ड अंपायर से भी कैमरे के सामने निर्णय देते हुए गलतियां होती हैं, तो हम तो महज अंपायरिंग का साथ लेके निर्णय दे रहे हैं। तो हमेशा हमें अंपायर ने दिए गए निर्णय को बड़े दिल के साथ स्वीकारना होता है, और अच्छे खिलाड़ी की निशानी भी यही होती है जो बड़े हृदय से अंपायर ने दिए गए निर्णय को स्वीकारे। खिलाड़ी ने भी वही किया। भानु और श्रीपाल की जोड़ी, श्रीपाल है अभी विमल भाई स्ट्राइक पर।
यस, पिंकल की अगली गेंद, अब बाहरी किनारा लगा है थर्ड मैन के क्षेत्र में, एक रन यहां पर जरूर मिल जाएगा। रावल फाइटर्स विरार आयोजित रावल प्रीमियर लीग के अंतिम मुकाबले के पहले 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जहां टीम रावल फाइटर विरार ने स्कोर बनाया है 25, 5 विकेट के नुकसान पर। यहां पर 3 ओवर अब भी शेष। अगर 18 गेंदों में करीबन 20 रन बन जाते हैं तो 45 से 50 रन बन जाएंगे। फाइनल में ये भी रन बहुत अहम होंगे, रन बनना बहुत जरूरी है यहां से। भानु और श्रीपाल को थोड़ा जिम्मेदारी के साथ, थोड़ा नहीं बहुत जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। 18 रन, 18 गेंदें यानी कम गेंदें नहीं हुई। अब बल्ला घुमाया, बल्ले तो जोर से घूम रहे हैं लेकिन रन नहीं बन रहे। लेग बाई का इशारा, 27 रन 5 विकेट के पतन पर। संदीप जख्म देते हैं बहुत डीप, ये अच्छा स्ट्रोक है और अच्छी फील्डिंग। कभी कभी ज्यादा साहस भी आपको मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन फील्डिंग काफी जबरदस्त करते हैं संदीप अपनी खुद की गेंदबाजी पर, जो इतना आसान काम होता नहीं। अब कवर्स की दिशा में खेल दिया। उनतीस रन 5 विकेट के पतन पर। स्वीप करने का प्रयास, ये गेंद ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के काफी बाहर, इशारा वाइड का। स्क्वायर लेग की दिशा में केवल 1 रन। मुझे कभी कभी अंपायर्स के बारे में बहुत चिंता होती है। देखिए वाइड का इशारा ये जब देते हैं, और अगर ये नींद में भी वाइड का इशारा दें तो इनके आसपास सोने वालों का क्या हाल हो, जरा सोचिए। बहुत मुश्किल कार्य होता है ये, इतना ध्यान देना। और नारंगी ग्रामा से क्रीड़ा मैदान की जो अंपायरिंग है बहुत उच्च दर्जे की है। थैंक्स अ लॉट अंपायरिंग पैनल में शामिल। स्कोर में दोहराऊं, 33 रन 5 विकेटों के पतन पर। विशाल पाटिल जी, संतोष बंधु जी, रामचंद्र मांगेला जी, आकाश मांगेला जी, आप सभी का स्कोरिंग टीम में शामिल। हरेश भाई और भरत भाई आपका। 33 रन बने 5 विकेट के पतन पर। 5 ओवर के समाप्ति के बाद करंट रन रेट इज 6.6, प्रोजेक्टेड स्कोर इज 46। अगर इसी रफ्तार से रन बने तो 46 के करीब पहुंचा जा सकता है। थोड़े से और ज्यादा रन बने तो ज्यादा बेहतर विरार के दृष्टिकोण से। ओवर द विकेट कट कर दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन का रास्ता तय करती हुई। रन बने 2, 35 पर 5। गेंदबाज हैं किशोर। स्ट्राइक पर श्रीपाल। ओवर द विकेट, बहुत सीधा ये स्ट्रोक है। 2 खिलाड़ी आपस में झुलसते हुए, यहां कुछ और रन मिल जाएंगे। और बैकअप बहुत जरूरी रहता है खिलाड़ियों को देना, और विकेट कीपर को बैकअप देना, गेंदबाज को बैकअप देना। 37 रन बने हैं 5 विकेट के पतन पर। ओवर नंबर 6 ये गतिशील। स्ट्राइक पर श्रीपाल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। मिश्रण करते हैं गेंदबाज किशोर अपनी गेंदबाजी में।
कभी धीमी रफ्तार की गेंद, कभी तेज गेंद, कभी स्लोअर आर्म डिलीवरी, कभी बाउंसर। काव्य वहां पर मौजूद, काव्य है तो वहां पर आपको अधिक रन नहीं मिलेंगे। 38 पर 5। और बोरीवली की यह खूबी रही है कि उनके गेंदबाजों को क्षेत्र रक्षकों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। कैचेस इस टीम ने गवाए नहीं, ब्रिलियंट फील्डिंग एफर्ट से रन बचाए, सिंगल्स को डबल्स में तब्दील होने दिया नहीं। केवल इस मुकाबले में नहीं, अन्य मुकाबलों में भी। तो एक बेहतर टीम वही होती है जहां बल्लेबाज गेंदबाज प्रदर्शन करते ही हैं लेकिन क्षेत्र रक्षक भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इस टीम ने वो किया है। और विरार भी ज्यादा पीछे है नहीं, इनके पास भी बेहतर गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सुरक्षित क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह मुकाबला रोमांच भरा जरूर होगा। वाइड का इशारा। 40 रन बने हैं। एक एक रन बहुत कीमती विरार टीम के लिए, मेजबान टीम के लिए। और मेजबान टीम के बारे में जब हम कहते हैं आयोजन की जिम्मेदारी, इस उत्सव को निभाने की जिम्मेदारी, फाइनल की जिम्मेदारी, कुछ रन यहां पर मिले हैं। कभी कभी खिलाड़ी थ्रो कम फेंकते हैं, गुस्सा ज्यादा फेंकते हैं। 43 रन 5 विकेट के पतन पर। यह ओवर नंबर 6 की समाप्ति है। 6 ओवर समाप्त, 43 रन 5 विकेट का पतन। 43 इज द रन, 43 इज द स्कोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। मेजबान टीम विरार की मैं बात कर रहा था। आयोजन की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उसी के साथ साथ फाइनल में पहुंचने की जिम्मेदारी, रन बनाने की जिम्मेदारी, इतनी सारी जिम्मेदारियां तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के ऊपर भी नहीं थी। जितनी जिम्मेदारियां आज विरार की टीम ने निभाई है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ये संघ निभा रहा है। हेलो, ये ओवर में 6 लगाने पर जनक जी की तरफ से, जनक जी वेलार की तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। एक 6 पर 1100 रुपए का इनाम है। ये ओवर में एक 6 पर 1100 रुपए का इनाम है। बहुत ही बड़ा इनाम है एक 6 के लिए। 43 बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जनक जी की तरफ से एक राशि का ऐलान किया गया। अब देखते हैं पिंकल उसे संभव होने देते हैं या नहीं। सामना होगा पिंकल का श्रीपाल से। कट कर दिया, गैप में इस गेंद को खेला है और सही अंदाज में खेला है, सही प्लेसमेंट और नतीजा भी सही। 4 रन। 47 बने 5 विकेट के नुकसान पर। डीजे मयूर, कहां थे आप? 47 रन 5 विकेटों का नुकसान। वाइड का इशारा। 48 बने हैं 5 विकेट के पतन पर। यह ओवर में एक चक्का लगाने पर जनक जी की ओर से 1100 रुपए का इनाम है। अगली गेंद पिंकल, सामने श्रीपाल। आज जमीन के रास्ते खेला गया ये स्ट्रोक। आशीष वहां पर मौजूद। आशीष बेहतरीन खिलाड़ी है। बैकअप उतना ही अच्छा, वहां पर मौका बना है। पिंकल और विकेट का पतन। भानु लौटेंगे पवेलियन। 49 फॉर 6। उनचास रन 6 विकेट का पतन। जीडी जिनके टी शर्ट के ऊपर लिखा गया है नाम,
49 49 रन टीम की रन संख्या। रावल फाइटर विरार। बहुत तेज गेंद। पिंकल कभी तेज करते हैं, कभी ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करते हैं, कभी सीधा गहराई में पैर के नजदीक यॉर्कर करते हैं, कभी स्लोअर आर्म डिलीवरी, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर। इतना मिश्रण तो पानी पूरी वाले भैया जी रगड़ा पेटिस में भी नहीं करते जितना ही अपने गेंदबाजी में करते हैं। ये एक वाइड का इशारा और इसी के साथ टीम विरार के 50 रन पूरे। 50 का आंकड़ा पूरा। एक थोड़ा सा समाधान मिलता है जब हम 50 का आंकड़ा क्रॉस कर देते हैं, 100 का आंकड़ा क्रॉस कर देते हैं। इनकी अहमियत थोड़ी सी अलग होती है, इनका आनंद थोड़ा सा अलग होता है। बेहतरीन विकेट कीपिंग। इस ओवर में भी वैसे कुछ खास रन नहीं मिले हैं, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर फाइनल में यह बन चुका है। 50 रन बने हैं, यानी आपको लगभग 7 से 8 की औसत बरकरार रखनी होगी। और फाइनल के मुकाबलों में अगर शुरुआत सही नहीं हुई तो लो स्कोरिंग मैचेस बहुत रोमांचक हो जाते हैं। तीखी बाउंसर। पचास पर 6। विरार टीम को अपने आप पर यकीन रखना होगा जब वो क्षेत्र रक्षण में आएंगे, गेंदबाजी करेंगे। 50 रन कम नहीं है, 50 बने हैं तो दूसरे टीम को बनाने भी हैं, आपको विश्वास रखना होगा। और पॉइंट रीजन में खेल दिया पहला रन, बहुत तेजी के साथ दूसरे रन का प्रयास करना जरूरी। आखिरी गेंद पर भी विकेट का पतन, यानी 51 रन बने, 52 रनों का लक्ष्य इस अंतिम मुकाबले को यानी रावल प्रीमियर लीग को जीतने के लिए टीम रावल राज बोरीवली के लिए 52 इज द टारगेट।
खाना बनाने वाली महिलाओं का भी टीवी के ऊपर ही था इन मुकाबलों में। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि खाना तीखा बना हो। उन सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। कई सारे महानुभाव मंच पर आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। रावल प्रीमियर लीग के आयोजक रावल फाइटर विरार की तरफ से जल्द से जल्द मुकाबले की जाए शुरुआत, जहां पर 52 रनों का लक्ष्य होगा टीम रावल फाइटर विरार के लिए, माफी चाहूंगा बोरीवली के लिए, रावल राज बोरीवली के लिए, रावल फाइटर विरार के खिलाफ। रावल फाइटर विरार का एक आयोजन। क्रिकेट का खेल केवल एक माध्यम है इनके लिए, और सही मायनों में हमारा लक्ष्य है हमारे ब्राह्मण समाज के बीच की एकता। चाहे हमारे समाज के जो लोग हैं मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान या भारत भर में कहीं पर भी मौजूद हैं, उनके बीच में एकता बनी रहे। युवा हमेशा ज्येष्ठ गणों से सीखे। जब भी इस प्रकार का कोई उत्सव हो तो वो साथ में सभी परिवारजनों के साथ मनाया जाए, और सुख से भी अधिक संख्या में हम लोगों के दुखों में शामिल हो। जब हमारा समाज मुश्किलों में हो तब हम एकजुट रहें। जब हमारे समाज के किसी सदस्य को हमारे संस्था की जरूरत हो तब हम एकजुट रहें। खुद के बिजनेस में एक दूसरे को बढ़ावा दे और अपने परिवार को तो सुरक्षित रखें ही, साथ ही साथ हमारे समाज को भी सुरक्षित रखें और इस भारतवर्ष को भी सुरक्षित रखें। कुछ इस प्रकार का संदेश रावल फाइटर विरार आज सारे रावल ब्राह्मण समाज को देता हुआ मैदान में एनसीसी के अंपायर्स अब विकेट की तरफ पहुंचते हुए अंतिम मुकाबला, फाइनल मैच विरार बनाम बोरीवली यानी रावल राज बोरीवली और रावल फाइटर विरार के बीच। जल्द से जल्द टीम रावल फाइटर विरार अपने क्षेत्र रक्षण को सजाएं और रावल राज बोरीवली अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज दें। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदान न केवल मुंबई उपनगर का ये खूबसूरत मैदान है, मुझे लगता है कि अब ये मैदान महाराष्ट्र के खूबसूरत मैदानों में गिना जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि भारतवर्ष के खूबसूरत मैदानों में इसे गिना जाए। हर एक पदाधिकारी इस मैदान को और खूबसूरत बनाने के लिए अपना योगदान देता है। यहाँ की फैसिलिटीज काफी उच्च दर्जे की। दो बल्लेबाज मैदान में कृपया जल्दी भेज दें टीम बोरीवली। पेड़ पौधों से यह मैदान भरा हुआ है। बाउंड्री लाइन के करीब बहुत सारे पेड़ जो ठंडी हवाएं देती हैं। आई जीवदानी माता का मंदिर और वहां पर खूबसूरत मंदिर भी और पहाड़ भी, और साथ ही साथ विरार के क्रिकेट प्रेमी लोग इस मैदान की खूबी है। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदान आपको रावल फाइटर्स विरार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया हमें मौका देने के लिए और इस मैदान की सुविधाओं के लिए। जल्द से जल्द मुकाबले की जाए शुरुआत। विरार अपने क्षेत्र रक्षण को जल्द से जल्द सजाएं और बोरीवली अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेजें।
जो छोटे बच्चे अब मैदान में खेल रहे हैं, बच्चों अब आपको मैदान के बाहर आना है। हमारे बीच में अभी पधारे हैं जय महादेव युवा संगठन के शिक्षा समिति के अध्यक्ष कनुभाई केंजो और शिक्षा समिति के अध्यक्ष मुकेश जी जलेबी वाला। आप यहाँ पे पधारे हो, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय महादेव युवा संगठन की तरफ से फर्स्ट कैश प्राइज आपकी तरफ से है और ट्रॉफी स्पॉन्सर मैन केंजो की तरफ से है और टी शर्ट मैनेजमेंट टीम टीम के टी शर्ट है वो भी केंजो की तरफ से है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केंजो जो है हमारे स्पॉन्सर्स में से एक, इन्होंने सहयोग दिया इस प्रतियोगिता की ट्रॉफीज के लिए, साथ ही साथ कमिटी मेंबर्स की जो टी शर्ट्स बनाई गई इसके लिए हमें केंजो परिवारजनों से सहयोग मिला। केंजो आपका तहे दिल से शुक्रिया और इस प्यार के लिए, इस सेवाओं के लिए आपका तहे दिल से आभार रावल फाइटर विरार की तरफ से। साथ ही साथ जो इस प्रतियोगिता के विनर होंगे, विनर के लिए जो इनामी राशि दी गई है वो है जय महादेव युवा संस्था की तरफ से। जय महादेव युवा संस्था के भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया आपकी सेवाओं के लिए रावल फाइटर्स विरार की तरफ से। अनिल साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया है। सभी प्रायोजकों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और अगर किसी प्रायोजकों का नाम हमसे घोषित होना अभी शेष है, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपके प्यार के बिना, आपकी सेवाओं के बिना, सहकार्य के बिना इस प्रतियोगिता का आयोजन लगभग असंभव था। क्षेत्र रक्षण सज चुका है, थर्ड मैन में खिलाड़ी तैनात, पॉइंट पर खिलाड़ी, विकेट कीपर मौजूद, कवर्स में खिलाड़ी तैनात, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, उसके बाद मिड विकेट, सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी, और फाइन लेग सर्कल के अंदर। बॉलर नेम प्लीज। देवू। देवू की पहली गेंद और क्लीन बोल्ड, पहले विकेट का पतन। नए बल्लेबाज विजय
टीम बोरीवली के चाहने वाले यही कहेंगे कि देऊ को विकेट नका देऊ। 2 गेंदों में 2 विकेट लपक चुके हैं देवू। 0 रनों पर 2 विकेटों का पतन ऑन हैट्रिक। सावधानी से खेला। विरार के जो समर्थक टीवी पर इस मैच का आनंद ले रहे थे, पहले इनिंग के प्रदर्शन के बाद जो चादर लेकर बेडरूम में पहुंच चुके थे, अब तकिया लेकर हॉल में आ चुके हैं, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 विकेट गिर चुके हैं। ऐसे विरार हार नहीं मानेंगे। अगली गेंद ग्लांस करना चाहते थे बोरीवली अब भी बनी है। बोरीवली भी संघर्ष करेगी। टीम की रन संख्या 1, 2 विकेट के पतन पर 4 गेंदों में देऊ ने लपके हैं 2 विकेट। संदीप और जो सलामी बल्लेबाज आए थे दिलीप, आशीष, धीमी रफ्तार की गेंद, इसे कवर्स के रीजन में खेल दिया है, गैप में खेला है और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन। रन बने हैं 5, 2 विकेट के नुकसान पर 52 रनों का पीछा करते हुए टीम बोरीवली। धीमी रफ्तार की गेंद टप्पा खाने के बाद उछली, वहां पर मौका, सही सलामत घर पर लौटे। रन बने हैं इस 1 रन के साथ 6, 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के अंत में 36 गेंदों में 46 जरूरी। 36 गेंदें 46 जरूरी। जैसे मैंने कहा था, अगर शुरुआती झटके लगे तो मुकाबला यह भी रोमांच भरा होगा। शुरुआत सही तो अंत सही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी गेंदों से नहीं, यह कमजोर गेंद थी, गेंद हवा में है, विशाल गेंद के नीचे और आउट। विकेट का पतन। रावल राज बोरीवली के चाहने वालों के अरमानों के फूले हुए गुब्बारे को सुई चुबा के आशीष पवेलियन लौट रहे हैं। बहुत उम्मीदें थी इनसे। बॉलर नेम प्लीज। कपिल की अगली गेंद, धीमी रफ्तार की गेंद, कैच का मौका और विकेट का पतन। बोरीवली बेहाल। अब थोड़ा सा समय विकेट पर
बिताना होगा। नए बल्लेबाज आए हैं काव्य और स्ट्राइक पर सागर। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फिर एक बार विशाल। हर गेंद पर कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, हर गेंद पर कुछ अलग होता हुआ। कपिल, देवू, आक्रामक गेंदबाजी की। अब कपिल, ये थोड़ी सी कमजोर गेंद है और कमजोर गेंद का पूरा समाचार लिया है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर रन मिले हैं 4। कुल मिलाकर रन संख्या 11, 4 विकेट के पतन पर 1.4 गेंदों में, यहां से 32 गेंदों में बनाने हैं 41। समस्या रनों की नहीं है, समस्या है तो विकेटों की बोरीवली के लिए। काव्य, सिंगल बटोरा। टीम को जरूरी अब 31 गेंदों में 40। काव्य को अगर अपने नाम की ही तरह काव्य रचना है तो रनों से काव्य रचना होगा आज। सिंगल, डबल्स, चौके और सिक्सर्स। ड्राइव करने का मौका, मुश्किल में काव्य पहुंच गए। 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 13, 4 विकेट के पतन पर अब जीत के लिए जरूरी 30 गेंदों में 39 रन। 30 बॉल्स 39 नीडेड। समस्या 4 विकेटों की। सागर और काव्य को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। जिस तरीके से एकजुट होकर यह आयोजन किया है रावल फाइटर विरार ने, वैसे ही इन्हें एकजुट रहना होगा। रावल फाइटर विरार प्रतिस्पर्धी, और इन प्रतिस्पर्धियों ने आज रास्ता थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। 52 रनों का छोटा लक्ष्य, लेकिन पहले 2 ओवर में ही लपक लिए हैं 4 महत्वपूर्ण विकेट। अब आए हैं संतोष, गेंदबाज संतोष, और जिनके आने से प्रतिस्पर्धी में मच जाता है असंतोष, क्योंकि गेंदबाजी कुछ ऐसे अंदाज से करते हैं। क्षेत्र रक्षण में बदलाव, दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात, मिड विकेट और बाउंड्री लाइन पर तैनात, काउ कॉर्नर में खिलाड़ी मौजूद और शॉर्ट मिड विकेट भी सर्कल के अंदर तैनात। ऑफ साइड रीजन में थर्ड मैन में खिलाड़ी तैनात, डीप पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, एक्स्ट्रा कवर में और लॉन्ग ऑफ। कुछ इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण। संतोष, शुभम है गेंदबाज, सुभाष है गेंदबाज। बहुत बड़ी हिट और 4 रन। बहुत छोटी गेंद थी और सागर के पास इतना समय था कि वो शाम के चाय का आनंद लेके भी स्ट्रोक को खेल पाते थे। छोटी गेंद थी, धीमी भी, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बढ़िया पूल स्ट्रोक हमने देखा। 29 गेंदें 35 जरूरी। एक और छोटी गेंद, भाग्यशाली रहे कि बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, वाइड का इशारा मिलता हुआ। अब रनों की संख्या 18, 4 विकेट के पतन पर 29 गेंदें 34 जरूरी। एक और छोटी गेंद, और इस पे तो मानो सागर ने एड्रेस ही लिख दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग
लेकिन यहां पर विरार के लिए अब जरूरी है कि इस साझेदारी को तोड़ा जाए, उस पार्टनरशिप ब्रेकर गेंदबाज को ढूंढा जाए। कप्तान के लिए अब भूमिका जिम्मेदारी और बढ़ती हुई। काव्य और सागर, मुझे तो लगता है जिस अंदाज में दबाव भरे सिचुएशन में इन दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत अनुभवी तो ये उम्र के हिसाब से है नहीं, लेकिन परिपक्व खेल का प्रदर्शन किया है। कहीं पर भी कमजोर स्ट्रोक खेले नहीं, हवा में जब भी खेले तो वैकेंट प्लेसेस में खेले और सिंगल्स डबल्स बटोरे, एक दूसरे के लिए भागे। बहुत अच्छे खेल से एक साझेदारी बनाई और अब थोड़ी सी आशाएं बोरीवली की भी मुकम्मल हैं। 24 में 23 जरूरी। बॉलर इज कपिल। विशाल भाई, कपिल है बॉलर। देवू गेंदबाज। सही इशारा। देवूला विकेट नका देऊ, सुरक्षित अंदाज में खेले। ये बहुत तीखे गेंदबाज हैं, इन्हें सुरक्षित तरीके से खेले, कमजोर गेंदों पर थोड़े से मौके बनाएं। सावधानी से खेला, फिर वही क्षेत्र, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, केवल एक। जरूरी है सेंसिबल क्रिकेट, कोई ग्लैमरस स्ट्रोक की यहां पर जरूरत नहीं। सिंगल्स डबल्स स्ट्राइक रोटेट करते रहें, लक्ष्य के और करीब जाएं, आसान गेंदों को बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखाएं। 22 में 22 जरूरी। देव पैडल स्वीप, काफी फाइन इसे खेला है, 2 यहां पर भी मिल जाएंगे। यही इन दोनों बल्लेबाजों की जो साझेदारी बनी है उसकी खूबी है कि गैप्स को बहुत अच्छे तरीके से परखा है इन्होंने। और रिकी पॉन्टिंग का एक संदेश मुझे हमेशा याद आता है, जब भी वो मैदान में प्रवेश करते थे उनका कहना यह है, अन्य खिलाड़ी देखते हैं कि खिलाड़ी कहां पर तैनात है, मैं देखता हूं कि गैप कहां पर है, गैप्स में रन बनाएं। ये बढ़िया स्ट्रोक है, खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच नहीं पाए, मिले हैं 4 रन। एक 20 गेंदों में अब 16 रनों की दरकार। काव्य व्यक्तिगत 15 रनों पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना करके, और 7 गेंदों का सामना करके 14 रनों पर खेल रहे हैं सागर। देवू की अगली गेंद, इसी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी कि अगर आप सागर और काव्य को शॉर्ट गेंदें करेंगे तो विकेट के पीछे ये रन बनाने में माहिर है, इन्हें थोड़ा सा आगे खिलाना जरूरी, ताकि ड्राइव करे, कुछ गलतियां करे, ऐसी उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन अब ये सेट भी हो चुके हैं तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल। छोटी गेंद, फिर एक बार छोटी गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। 4 रन मिले। चार रन मिले। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के टनल के बीचों बीच से जैसे गाड़ियां गुजर जाती है, वैसे ये गेंद खिलाड़ी के बीचों बीच से गुजर गई। 4 रन मिले। 18 गेंदों में अब 11 रन जरूरी। 18 गेंदें 11 जरूरी। विशाल टीम के एक अहम सदस्य। 4 ओवर की समाप्ति हुई, 41 रन बने। 4 विकेटों के पतन पर अब बनाने हैं 18 गेंदों में 11। यहां से भी विरार टीम, रावल फाइटर्स हौसलों के साथ अगर आगे बढ़ते रहे तो उम्मीदें
बरकरार रहेंगी। सावधानी से खेला कवच के रीजन में। ये सिंगल्स बहुत अहम होते हैं। ये सिंगल्स जो है वो प्रतिस्पर्धी के रणनीति को बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचाते हैं। स्ट्राइक रोटेट होती है, आपको मौका मिलता है कुछ और सोचने के लिए। स्कूप स्ट्रोक, बहुत कमाल का ये स्ट्रोक। सागर है बल्लेबाज, गेंद में बाउंड्री लाइन के करीब पहुंची। सागर बहुत अलग हैं ये खिलाड़ी, बहुत यूनिक खिलाड़ी हैं। 9 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं। 16 गेंदों में अब 8 रनों की दरकार। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में तेज तर्रार स्ट्रोक, केवल 1 रन। हर गेंद से, हर रनों से टीम रावल राज बोरीवली जीत के करीब पहुंचते हुए। काव्य और सागर की जोड़ी, वाइड का इशारा। 7 से अब 6 जरूरी। 46 बने हैं, 52 है लक्ष्य। 15 गेंदे 6 जरूरी। बहुत खूबसूरत फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग। 47 बने। यहां से मैं महज 5 कदम दूर टीम रावल राज इस संस्करण 3 को जीतने के लिए विशाल प्रयास करते हुए। गेंद हवा में है, यहां पर क्या इस मौके को लपक पाएंगे? 2 रन मिले। प्रयास काफी अच्छा किया। 49 बने हैं, केवल 3 रनों की दरकार। रावल फाइटर विरार जो इस प्रतियोगिता के आयोजक भी हैं, फाइनलिस्ट भी हैं, बहुत उम्दा प्रदर्शन इनका आयोजन में भी रहा है और प्रदर्शन में भी। और आज पता नहीं क्यों वड़ा जो है पांव में बंद नहीं हो पा रहा। 50 रन बने हैं 4 विकेटों के पतन पर। अब बनाने हैं केवल 2 रन 12 गेंदों में। केवल 2 रन जरूरी। विरार एक अच्छे क्षेत्र रक्षकों का खेमा है, लेकिन इस अंतिम मुकाबले में थोड़ी सी गलतियां क्षेत्र रक्षण में हुई हैं, बल्लेबाजी में हुई है। कोई बात नहीं, आप एक बेहतरीन टीम है, बेहतरीन टीम रहेंगी। थोड़ा सा अभ्यास जरूरी। यहां गेंद घूमी है, 1 रन हासिल किया है, केवल 1 रन दूर। केवल 1 रन दूर टीम रावल राज बोरीवली जीत से। और इस 1 रन से टीम रावल राज बोरीवली नहीं लिया। क्लाइमेक्स थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता हुआ। इक्यावन रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चाहे शायद काव्य के कुछ इरादे अलग हैं, एक स्मैशिंग स्ट्रोक खेलना चाहेंगे, शायद बड़े स्ट्रोक से इस मुकाबले का अंत करना चाहेंगे। 10 गेंदों में 1 रन जरूरी। अब ले लिया है और इसी के साथ रावल राज बोरीवली ने जीता है यह मुकाबला। कांग्रेचुलेशंस रावल राज बोरीवली और हार्ड लक रावल फाइटर्स विरार।